हमने सभी लोगों ने सुना है कि हीमोहिम नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट है एटोमी का। यानी ऐसा मदर प्रोडक्ट है हीमोहिम जिसके कारण एटोमी में सबसे ज्यादा बिकने वाला, सबसे ज्यादा नाम अर्जित करने वाला प्रोडक्ट है हीमोहिम। लेकिन हीमोहिम करता क्या है? हम सुनते हैं कि कैंसर पे काम करते हैं, बहुत सारी बीमारियों पे काम करता है। तो हम आज जानने वाले हीमोहिम और कैंसर के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हीमोहिम वैसे एक आयुर्वेदिक ड्रग्स है, यानी वनस्पति पौधों से बनी हुई औषधि है। औषधि नहीं बोलूंगा मैं इसको, एक इम्यूनिटी बूस्टर है, हम हेल्थ सप्लीमेंट जिसको हम कहते हैं। क्योंकि आप दवाई नहीं बोल सकते इस चीज को, क्योंकि दवाई के लिए आपको जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है वही ऑथोराइज दवाई बेच सकती है। तो हीमोहिम एक हेल्थ सप्लीमेंट है और ये 3 वनस्पति, 3 पौधे, 3 फूल, इनके माध्यम से बना हुआ है। तो 3 फूलों के माध्यम से बना है, इट मींस ये एक आयुर्वेदिक पद्धति से बनाया हुआ है। हिंदुस्तान में भी आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदुस्तान ने आयुर्वेदिक को सब पूरे दुनिया में पहुंचाया हुआ है। तो इसी तरह से साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया के कुछ 2 से 3 ऐसे पौधे थे, 3 ऐसे फूल थे, फूल के झाड़, छोटे छोटे पौधे थे, जिनको यूज करके, जिनको एक्सट्रैक्ट करके हीमोहिम बना हुआ है। और हीमोहिम कैंसर में कैसे फायदे का है ये आज हम देखने वाले। तो मेरे को लगता है कि हीमोहिम के बारे में हमारे देश में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है और कैंसर को ठीक करने के लिए क्यूर कर सकता है हीमोहिम। तो हीमोहिम हमको हमेशा यूज करना चाहिए। कैंसर ही नहीं, बहुत सारी चीजों पे भी हीमोहिम काम करता है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है समीर देशकर एटोमी एकेडमी नागपुर के अंदर में। मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूं। और आज आपने जो मेरी प्रस्तावना देखी है उसके हिसाब से आप फिर समझ गए होंगे, मैं फिर से हीमोहिम के बारे में आपसे आज बात करने वाला हूं। क्योंकि हीमोहिम एक ऐसी चीज है, ऐसा प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट को देख के ही मैं एटोमी ज्वाइन हुआ। एटोमी में मेरा ज्वाइन होने का जो मकसद था वो सिर्फ हीमोहिम था। मैंने और कोई प्रोडक्ट एटोमी के देखे ही नहीं थे। जब मैंने एटोमी में खुद का रजिस्ट्रेशन करवाया था तब मैंने सिर्फ हीमोहिम, वो भी मेरे जिसने भी मुझे डिटेल्स बताई थी एटोमी के, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। मैंने रिसर्च करके हीमोहिम तक पहुंचा था और हीमोहिम एक प्रोडक्ट देख के मैंने एटोमी ज्वाइन किया था। तो चलिए जानते आज हम हीमोहिम एंड कैंसर। हम लोग यानी एटोमियंस बोलते हैं आपको कैंसर है तो हीमोहिम लेना चाहिए। जितने भी एटोमियंस है पूरे दुनिया में, वो लोगों को बोलते हैं कि अगर आपको कैंसर है तो आपको हीमोहिम लेना चाहिए, या कैंसर नहीं है तो भी हीमोहिम लेना चाहिए। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्यों एटोमियंस ऐसा बोलते हैं? एटोमियंस ऐसा हमेशा बोलते हैं, जिनको भी मिलते हैं उनको पता चला कि उसको कैंसर है तो बोलते हीमोहिम लेना चाहिए। या और किसी से भी मिलते हैं तो भी बोलते हैं कि भैया आपको हीमोहिम रोज लेना चाहिए। पूरे दुनिया में जितने भी लोग एटोमी से जुड़े हुए, जिनको हम एटोमियंस कहते हैं, वो लोग कहते हैं आपको हीमोहिम लेना चाहिए। तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं, आज हम जानेंगे इसका राज, इसका कारण। हीमोहिम कैंसर से कैसे मदद करता है, तो चलिए जानते हैं हीमोहिम और कैंसर के बारे में। क्योंकि वास्तव में हीमोहिम वही है जो अन्य इंफ्लामेटरी और हार्मोन के संतुलन के लिए विकसित किया गया। हीमोहिम क्या है? हीमोहिम वही है जो अन्य इंफ्लामेटरी डिजीजेस होते हैं और हार्मोन, हमारे शरीर का जो हार्मोन है उसको संतुलित करने के लिए एक विकसित किया गया प्रोडक्ट है जिसका नाम है हीमोहिम। इंफ्लामेटरी यानी शरीर में सूजन जो पैदा करते रोग, वो या डिसऑर्डर जिसको हम कहें, ये होता है।
हीमोहिम लेने से शरीर को बहुत अच्छा फायदा मिलता है और इफेक्ट देने वाला होता है हीमोहिम। हीमोहिम को बनाने का यह एक नंबर 1 कारण है। यानी हीमोहिम का आज तक आपने सुने हैं कि लोग बोलते हैं कि हीमोहिम इतने इतने सारे चीजों में मदद करता है, 48 बीमारियों में काम करता है, लेकिन हीमोहिम को बनाने का मेन कारण ये था, नंबर 1 कारण ये है कि हीमोहिम इंफ्लामेटरी और हार्मोन संतुलन के लिए विकसित किया गया था। यह नंबर 1 कारण है हीमोहिम का। और हीमोहिम कैंसर में कैसे लड़ता है, अब हमको जानना है कि हीमोहिम कैंसर सेल से कैसे लड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि कैंसर कैसे होता है। आप सभी लोग जानते हैं कैंसर होने के बाद ही पता चलता है आदमी को कैंसर हुआ, और हम लोग बोलते कि हीमोहिम लेना चाहिए, हीमोहिम से कैंसर ठीक होता है। लेकिन आधे से ज्यादा लोग, 90% लोग जब समझ में आता है उनको कैंसर हो चुका है, तो आधे तो वहीं दम छोड़ देते, यानी साथ छोड़ देते। उनको लगता है कि अब मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं बची हुई है, मुझे कैंसर हो गया है, यानी मैं मरने वाला हूं। ये सोच जब उनको पता चलता है कि तभी उनके दिमाग में आ जाती है, और इसी कारण वो वैसे भी ज्यादा लंबी उम्र उनकी होती नहीं और जी नहीं पाते। तो सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि कैंसर कैसे होता है। एक बार जब आप इसे समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कैंसर को रोकने के लिए हीमोहिम इतना अविश्वसनीय क्यों है, यानी इतना कारगर क्यों है। जब आप एक बार यह समझ लेंगे कि कैंसर क्यों होता है और कैंसर को रोकने के लिए हीमोहिम इतना विश्वसनीय या इतना कारगर, अविश्वसनीय जो इफेक्ट आते हैं जिसके हम विश्वास नहीं कर सकते, ऐसे इफेक्ट्स आते हीमोहिम लेने के बाद कैंसर पेशेंट्स पे, तो वो आपको समझ में आएगा। और अगर आपको कैंसर है तो आपको कैंसर से लड़ने के लिए भी मदद करेगा। अगर आप में से किसी को कैंसर है, जो मेरा ये वीडियो देख रहे, उनमें से भी किसी की बंदे को या बंदी को, जो भी हो, फीमेल हो, मेल हो, बच्चा हो, किसी को भी अगर कैंसर है और वो हीमोहिम लेता है तो उसको लड़ने में कैसे मदद करेगा, ये भी आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। हर आदमी को, मुझे, आपको, आपके पड़ोसी को, आपके घर के सामने रहने वाले को कैंसर है। आप बोल रहे होंगे क्या बोल रहा है तू, चूतिया आदमी है क्या? सही बात बोल रहा हूं मैं। हर आदमी को, मुझे, आपको, आपके पड़ोसी को, आपके घर के सामने रहने वाले को कैंसर है। आप गुस्सा हो जाओगे, इसका क्या मतलब है? मैं जो बोल रहा हूं ये सुन के आप गुस्सा हो जाओगे, आप मुझे गाली दोगे 4, क्या तू पागल आदमी है क्या जो बोल रहा है सबको कैंसर है? तो इसका मतलब क्या है? हम सभी को कैंसर है। हां, हम सभी के शरीर में हर दिन 1000 से 5000 कैंसर की कोशिकाओं का उत्पादन होता है। हमारा शरीर जो है ना, वो शरीर के अंदर ही कैंसर कोशिकाएं होती है, और हर दिन 1000 से 5000 कैंसर कोशिकाओं का उत्पादन होता है। हर रोज 1000, 2000, 5000, 3000 इस तरह की कैंसर कोशिकाओं का उत्पादन होता है। शरीर टू शरीर डिपेंड करता है, लेकिन हर किसी को कैंसर नहीं होता। हमारे शरीर में 1000 से लेके 5000 कैंसर कोशिकाएं हैं, तो भी हर किसी को कैंसर नहीं होता। अगर कैंसर कोशिकाएं सभी के शरीर में है तो सभी को कैंसर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। तो हर किसी को कैंसर नहीं होता, कुछ लोगों को ही कैंसर होता है, क्योंकि आपके शरीर में कैंसर कोशिकाओं को साफ करने के लिए प्राकृतिक क्षमता भी होती है। हमारे शरीर में जो कैंसर सेल्स रोज क्रिएट होते हैं, उनको रोज साफ करने की एक प्राकृतिक क्षमता भी हमारे शरीर के अंदर होती है। हमारे शरीर के अंदर एक प्राकृतिक क्षमता होती है जो उन कैंसर कोशिकाओं को, जो 1000 से लेके 5000 तक पैदा होती है रोज हमारे शरीर के अंदर में, उनको वो साफ करती है।
उनको वो साफ करती है। वो क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर ही होते हैं वो बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया जो कैंसर बैक्टीरिया को खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये हमारे शरीर की अच्छाई है, यानी हमारे शरीर के अंदर में जो गुड बैक्टीरिया है जो कैंसर के बैक्टीरिया को खा जाते हैं, ये हमारे शरीर की अच्छाई होती है। क्योंकि आपके रक्त प्रवाह में लाखों वैक्यूम क्लीनर होते हैं। वैक्यूम क्लीनर इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि जितने भी बाहरी तत्व के जो हमारे शरीर को खराब करने वाले वायरसेस होते, कैंसर समान कीटाणु होते, इनको खाने के लिए हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं, इसीलिए उनका नाम मैंने लिया हूं वैक्यूम क्लीनर होते हैं हमारे रक्त प्रवाह में, जो कैंसर सेल्स को मारते और उन्हें सक करते। उन्हें जिस तरह से वैक्यूम क्लीनर धूल को सक करता है, उस तरह से वो कैंसर सेल्स को सक करते हैं। जैसे हम घर में वैक्यूम क्लीनर चलाते हैं तो धूल को सक करती है, उसी तरह हमारे शरीर के कैंसर सेल को हमारे शरीर के अंदर में होने वाली प्राकृतिक जो क्षमता है वो उन कैंसर सेल्स को सक करती है। आप जानते हैं आपके घर में वैक्यूम क्लीनर होगा तो आप जाला निकालने के लिए, धूल साफ करने के लिए जैसा वैक्यूम क्लीनर सक करता है ना धूल को, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर के जो भी बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, कैंसर सेल्स हो गए, इनको सक करने के लिए प्राकृतिक क्षमता होती है जिसको हम वैक्यूम क्लीनर, गुड सेल्स का नाम हम वैक्यूम क्लीनर बोल सकते हैं उनको। आप जानते हैं रोज आपको वैक्यूम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हफ्ते में एक बार वैक्यूम करने की जरूरत होती है। आप जिस घर में रहते हैं रोज तो आप सिर्फ झाड़ू लगाते हैं, लेकिन पूरा घर तो रोज साफ नहीं करते, लेकिन हफ्ते में 10 दिन में एक बार आप घर में वैक्यूम करते हो, वैक्यूम चलाते हो या घर साफ करते हो, ये आप जानते हो। क्योंकि अगर आप हर वीक में घर की सफाई नहीं करते तो घर में हर जगह धूल देख सकते हो, और यही धूल आपकी स्किन पर भी देखोगे, यह आप जानते होंगे। अगर आप घर की साफ सफाई नहीं करते तो हर जगह धूल जमा होंगी, और जहां भी आप हाथ लगाओगे तो धूल आपके हाथों में, आपके शरीर में आके लगेंगी। ये आप जानते होंगे, आपने देखा भी होगा। पर आप ये नहीं जानते होंगे कि हमारे शरीर में जो वैक्यूम क्लीनर होता है वो है वाइट ब्लड सेल्स। आपको जैसा घर के अंदर में वैक्यूम क्लीनर होता है, वो वैक्यूम क्लीनर धूल को साफ करता है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी एक वैक्यूम क्लीनर होता है जिसको कहा जाता है WBC, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, स्पेसिफिकली जिन्हें NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स भी कहा जाता है। अगर हम उनको कहें तो उनको नेचुरल किलर सेल्स भी कहा जाता है WBC को। वे सिर्फ कैंसर सेल्स को वैक्यूम नहीं करते, वे हमारे रक्त प्रवाह में से वायरसेस एंड बैक्टीरिया को भी वैक्यूम करते हैं। ये जो NK सेल्स होते हैं या WBC हम जिनको बोलते हैं, ये हमारे शरीर में से एक तरह का हमारे शरीर के अंदर वैक्यूम क्लीनर है WBC, जो हमारे शरीर में से कैंसर सेल्स, सिर्फ कैंसर सेल्स को ही नहीं खत्म करते, वो सक करते हैं बैक्टीरिया और अन्य प्रकार के वायरसेस जो हमारे शरीर के लिए घातक है, उनको वो सक करते हैं। यही कारण है हीमोहिम हमारे शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण है। हीमोहिम हमारी अस्थि मज्जा, यही कारण है हीमोहिम हमारे शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हीमोहिम में भी WBC क्रिएट होते हैं, NK सेल्स क्रिएट होते हैं। यही कारण है हीमोहिम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हीमोहिम हमारे अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो को व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल्स को उत्पादन करने को प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है। जो हमारा बोन मैरो है, आप जानते हैं इंसान के शरीर में बोन मैरो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बोन मैरो से बहुत सारी चीजें, तकलीफें भी क्लियर हो सकती है। तो हमारे शरीर का जो बोन मैरो है, जब हम हीमोहिम लेते हैं तो बोन मैरो को WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल और RBC रेड ब्लड सेल्स
बनाने को हीमोहीम बोन मैरो को उत्तेजित करता है, प्रेरित करता है कैंसर बैक्टीरिया वायरसेस से फाइट करने के लिए। ये इसलिए उत्तेजित करता है कि जिस तरह के कैंसर सेल्स होंगे, बैक्टीरियाज होंगे या वायरसेस होंगे, उनको नष्ट करने के लिए हीमोहीम हमारे बोन मैरो को, जिसको हम कहे अस्थि मज्जा को, उत्तेजित करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे डब्ल्यूबीसी आरबीसी का, ताकि वो इस तरह के कैंसर सेल्स, बैक्टीरिया और वायरसेस को खा के नष्ट कर सके। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, जिसको हम इम्यूनिटी सेल्स कहते हैं। हम यहां बार बार जो आपको बोल रहा हूं कि हम लोगों को एक वैक्यूम होना था। वैक्यूम यानी क्या हो गया? इम्यूनिटी। वैक्यूम क्लीनर यानी हमारे शरीर का वैक्यूम क्लीनर यानी इम्यूनिटी, हमारा इम्यूनिटी। तो डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट सेल्स जो हम बोलते हैं, वो होता है इम्यून। हमारे शरीर में सर्वल टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, बहुत सारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, परंतु महत्वपूर्ण व्हाइट ब्लड सेल आपके रक्त प्रवाह में बैक्टीरिया, वायरसेस और कैंसर सेल्स को नष्ट करते हैं। हमारे शरीर के अंदर में व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण वायरस डब्ल्यूबीसी है, वो ही वायरसेस, कैंसर सेल्स और बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। और इन्हीं महत्वपूर्ण डब्ल्यूबीसी को प्रोडक्शन करने का काम हमारा हीमोहीम करवाता है, वो भी किसके थ्रू? बोन मैरो के थ्रू। इनको एनके सेल्स कहते हैं। अगर हम दूसरी भाषा में बात करें तो इन्हीं डब्ल्यूबीसी को नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं, और हम में 5 मिलियन नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। हमारे शरीर के अंदर में 5 मिलियन नेचुरल किलर सेल्स होते। ये लगभग आपके रक्त के 1 चम्मच इतना होता है। अगर आप हमारे रक्त का 1 चम्मच लोगे, 1 स्पून लोगे, 1 टेबल स्पून आप उठाए और उसमें रक्त लिया, तो जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, इनके सेल्स, जिनको नेचुरल किलर सेल्स डब्ल्यूबीसी, जो अच्छे डब्ल्यूबीसी होते हैं, जो डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया, वायरसेस और कैंसर सेल्स को मारते हैं, वो एक सिर्फ रक्त के हिसाब से 1 चम्मच भर होंगे। 1 चम्मच भर होंगे। 5 मिलियन है ना, 1 चम्मच भर। कितने छोटे 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 होंगे आप सोच सकते हैं। इसको बनाना, इनके सेल्स को आपको आपके बोन मैरो या अस्थि मज्जा का काम है। इन एनके सेल्स को बनाने का जो काम है वो हमारे बोन मैरो या हिंदी में कहे अस्थि मज्जा, इनका ये काम है। लेकिन समस्या ये है कि जब हम तनाव में होते, प्रॉब्लम ये है कि जब हम तनाव में होते हैं, किसी रोग से ग्रसित होते हैं, तो या हमारी उम्र बढ़ती है। हम आज पैदा हुए तो हमारी उम्र तो बढ़ते रहने वाली है ना। तनाव जिंदगी में आने ही वाला है, कोई ना कोई समस्या हमारे सामने रहने ही वाली है। तो किसी रोग भी हमको होता ही है, तो रोग से ग्रसित होते हो, कोई तनाव है, तो हमारे शरीर के बोन मैरो में से ये व्हाइट ब्लड सेल बनना नाटकीय रूप से कम हो जाते हैं। अगर हम बोलते हम हीमोहीम नहीं लेते तो कोई बात नहीं, नेचुरल किलर सेल, इनके सेल्स तो हमारे शरीर में बनते हैं, 5 मिलियन होती ही है। लेकिन जब हम टेंशन में होते, बहुत ज्यादा हमारे पे टेंशन होता है, किसी रोग से हम ग्रसित होते हैं या हमारी उम्र बढ़ रही है, तो ये जो बोन मैरो है ये नाटकीय रूप से इन एनके सेल्स को, जिनको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, उनको बनाना कम कर देता है, बनाना कम हो जाता है। ठीक है, ब्लड सेल बनाना, ये व्हाइट ब्लड सेल बनाना नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यही समस्या पैदा होती है। अब हम जान चुके हैं हमारे शरीर में रोज कैंसर सेल्स पैदा होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे शरीर में रोज 1000 से लेके 5000 कैंसर सेल्स पैदा होते हैं, और जिनको मारने का काम ये एनके सेल्स करता है, डब्ल्यूबीसी करता है, जो डब्ल्यूबीसी हमारा बोन मैरो प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब हम किसी समस्या से, तनाव से, कोई रोग हमको हो चुका है, या हम एज हमारी बढ़ते हुए जा रही है, तो हमारा बोन मैरो ये डब्ल्यूबीसी नाटकीय रूप से जो पैदा करने का काम कम कर देता है, कम पैदा होते डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो हम जान चुके हैं कि इसी कारण हमको हमारे शरीर में, ऑलरेडी हम जान चुके हैं हमारे शरीर में कैंसर सेल्स पैदा होते हमारे खाने से,
टॉक्सिन से जो हमारे शरीर पे हमला करते। जब हम टॉक्सिन युक्त खाना खाते, ऑलरेडी कैंसर सेल्स हमारे शरीर में होते और टॉक्सिन युक्त जब हम खाना खाते तो हमारे शरीर पे हमला करते और हमको कैंसर समान खतरनाक बीमारी होती है। तो आप समझ गए होंगे कैंसर क्यों होता है। अब कैंसर बच्चों में भी होता है। आप बोलोगे बच्चों में भी तनाव होता है क्या? बिल्कुल डेफिनेटली होता है। कुछ ना कुछ तनाव बच्चों में भी होता है, या बच्चों में कोई बीमारी हो गई जो अब समझ में नहीं आई तो उसके कारण भी उनका एनके सेल्स बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। और कैंसर सेल्स तो हर किसी के शरीर में बनते हैं। तो जब कैंसर सेल्स हर किसी के शरीर में बन रहे और जब हम टॉक्सिन युक्त खाना, आप समझ रहे होंगे अभी जब हम खाना खा रहे हैं, इस खाने के ऊपर में कितने सारे केमिकल्स का यूज होता है, फर्टिलाइजर्स का यूज होता है। इन फर्टिलाइजर्स को जब हम खाते हैं और हमारे शरीर में जो कैंसर सेल्स होते हैं इनके साथ ये रिएक्ट करते हैं और हमको कैंसर समान खतरनाक बीमारी दे जाते हैं, जानलेवा बीमारी दे जाते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में हम रोज कैंसर सेल्स बनाते हैं तो हमको यह भी जरूरी हो जाता है कि हमारे शरीर में वैक्यूम क्लीनर वाले सेल पैदा करें। हम जान चुके हैं अभी कि हमारे शरीर में कैंसर सेल्स रोज पैदा होते हैं, तो हमारा यह फर्ज बनता है कि उनको वैक्यूम करने वाले, उनको साफ करने वाले जो सेल्स है वो भी हमको पैदा करना चाहिए। और वो काम सिर्फ हम ही कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि एक बार कैंसर होने के बाद में आप कितना जीवित रहोगे ये कोई नहीं जानता, ये तो ऊपर वाला ही जानता है जीवित कब तक रह सकता आदमी। लेकिन कैंसर नहीं होने देना चाहिए करके भी हीमोहिम बहुत जरूरी है। अगर आप हमारे शरीर के अंदर आप जान चुके हैं कि रोज कैंसर सेल्स पैदा होते हैं तो उनको रोकने के लिए डब्ल्यूबीसी भी पैदा करने पड़ेंगे। तो डब्ल्यूबीसी पैदा करने के लिए हमको हीमोहिम लेना अनिवार्य है। यानी डब्ल्यूबीसी जो कैंसर सेल्स को मारे, मैं आपको बता दिया वैक्यूम क्लीनर पैदा करना होगा तो वैक्यूम क्लीनर वाले सेल्स पैदा करने होंगे, यानी डब्ल्यूबीसी जो कैंसर सेल्स को मारे। लेकिन ये डब्ल्यूबीसी भी मरते हैं, कम होते हैं। अगर हम बात करें कि डब्ल्यूबीसी हमने बनाना चालू किया, कोई भी दवाई नहीं लिए, हीमोहिम नहीं लिए समझ लीजिए, और कोई दवाई ली जिससे भी डब्ल्यूबीसी हमने बनाए, 1 हफ्ते की दवाई लिए, 2 हफ्ते की दवाई लिए, महीने भर की दवाई लिए, लेकिन उसके बाद डब्ल्यूबीसी भी एक समय सीमा तक बढ़ेंगे, उसके बाद वो भी मरना चालू होंगे। क्योंकि सेल्स, नई कोशिकाएं बनती आती है, पुरानी मरती जाती, पुरानी खत्म होती है, नई कोशिकाएं मरती जाती है। ठीक है, इसीलिए हमको इन व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाना जरूरी है ताकि डब्ल्यूबीसी शरीर में मेंटेन रहे। इसीलिए हमको इन डब्ल्यूबीसी को बढ़ाना जरूरी है, व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाना जरूरी है ताकि डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स शरीर में मेंटेन रहे। और वो सिर्फ हमारा बोन मैरो ही कर सकता है। और ये काम कौन कर सकता है? बोन मैरो। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया डब्ल्यूबीसी आरबीसी बनाने का काम है हमारे बोन मैरो का, अस्थि मज्जा का। तो ये काम अस्थि मज्जा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो अस्थि मज्जा को उत्तेजित करना पड़ेगा, प्रेरित करना पड़ेगा इन डब्ल्यूबीसी को बनाने को और आरबीसी को बनाने को। और हमारे हीमोहिम को पहला यही काम है कि इनके सेल्स को प्रोड्यूस करना और बोन मैरो को स्टिमुलेट करना, यह दूसरा फंक्शन होता है। हमारे कंपनी का जो हीमोहिम है उसका पहला काम यही है, इनके सेल्स को प्रोड्यूस करना, यानी डब्ल्यूबीसी नेचुरल किलर सेल्स को प्रोड्यूस करना और बोन मैरो को स्टिमुलेट करना। और बोन मैरो जो हमारे शरीर का मुख्य अंग है उसको स्टिमुलेट करना, यह दूसरा फंक्शन होता है। साथ ही साथ रेड ब्लड सेल्स आरबीसी को बनाना, क्योंकि अगर आपका रेड ब्लड सेल्स कम हो जाता है तो स्ट्रेस आ जाता है, और जैसे जैसे हम ओल्डर होते हैं तब भी आरबीसी कम होते हैं। और जब हम ओल्डर हो जाते हैं या आरबीसी कम हो जाते, कैंसर सेल्स बैक्टीरिया वायरसेस को लड़ने में सक्षम नहीं होते। तो आपने देखा हीमोहिम क्या करता है। हीमोहिम हमको पहले तो इनके सेल्स क्रिएट करता है, मदद करता है ताकि आरबीसी पैदा, ताकि व्हाइट डब्ल्यूबीसी पैदा हो।
WBC हमारे शरीर में पैदा करता है, उसके बाद में बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है, इसका ये दूसरा फंक्शन है, और साथ ही साथ रेड ब्लड सेल्स को भी बनाता है। अगर हमारे शरीर में जब जैसे जैसे हम ओल्ड हो जाते, आरबीसी बनना कम हो जाते, बहुत से महिलाओं में भी शिकायत होती है हीमोग्लोबिन की, तो आरबीसी के कारण ही होती है, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ना जरूरी है। और जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आरबीसी कम हो जाता है। तो जैसा जैसा आरबीसी कम हो जाता है तो कैंसर सेल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस को लड़ने में सक्षम नहीं होते। हमारे शरीर के सेल्स फिर उन वायरसेस को लड़ने में सक्षम नहीं होते, और ये सक्षम करने का काम हमारा हीमोहिम करता है। इसलिए हमको हीमोहिम समान हर्ष की जरूरत होती है, जो हमारे शरीर में ब्लड सेल्स एंड WBC को पैदा करते, जिससे ओल्डर पीपल्स को अचंभित इनक्रेडिबल रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर हीमोहिम रोज लेते हैं तो जो ओल्डर पीपल्स है, वैसे तो हर किसी को लेना चाहिए, लेकिन मैं यहां इसलिए ओल्डर की बात कर रहा हूं कि जो ओल्डर है, जो इनकी उम्र हो चुकी है, अगर वो हीमोहिम रोज लेते हैं तो उनके शरीर में WBC और RBC पैदा होंगे, और वो जो रिजल्ट्स है उनको जो दिखेंगे वो अचंभित कर देंगे, इनक्रेडिबल रिजल्ट्स उनको मिलेंगे अगर हीमोहिम वो रोज लेते हैं। हीमोहिम रोज लेना अनिवार्य है। इसका प्राइस बहुत कम है। आप हीमोहिम को देखोगे, अब हिंदुस्तान में कितने का आता है नहीं मालूम मुझे, 10-12 हजार जो भी आएगा 60 पाउच का, तो इसका प्राइस बहुत कम है। जिस तरह के अविश्वसनीय बॉडी को रिजल्ट मिलते आपके शरीर को, अगर आप 12,000 रुपए 10-12 हजार रुपए पर महीना एक आदमी के लिए आप खर्चा कर रहे हो हीमोहिम का, तो आपके शरीर को जिस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं वो अविश्वसनीय रिजल्ट है। ओल्ड एज में आपको वैसे भी डॉक्टर के पास जाके पैसा खर्चा करना है, आपको बीपी की दवाई लेनी है, शुगर की दवाई आप लेते हो, 4-5-10 हजार रुपए का खर्चा तो वैसे भी महीने का आप करते हो डॉक्टर के पास जाके। तो ये अगर आप लेते हो हीमोहिम, तो इससे आपको ये सब खर्चे तो बच ही जाएंगे और आपके शरीर को अविश्वसनीय रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए हीमोहिम लेना जरूरी है। हम हीमोहिम लेने से बॉडी में एक संतुलन बनाते हैं। अगर हम हीमोहिम रोज ले रहे तो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में एक संतुलन बनता है और कैंसर कोशिकाओं से भी छुटकारा पाते हैं। और जो कैंसर कोशिकाएं हमारे शरीर में रोज पैदा होती है, 1000 से लेके 5000 कैंसर कोशिकाएं जो पैदा होती है, उनसे हम छुटकारा पाते हैं अगर हम रोज हीमोहिम लेते हैं। इसीलिए सिर्फ कैंसर पेशेंट्स को ही हीमोहिम नहीं लेना चाहिए। जिनको कैंसर नहीं हुआ है, मेरे समान आदमी, आपके समान आदमी जिसको कैंसर नहीं हुआ है, उसने भी हीमोहिम अपने जीवन में अपनाना चाहिए, रोज हीमोहिम लेना चाहिए। क्योंकि हमारा शरीर हर दिन कैंसर कोशिकाओं का निर्माण कर रहा है और दुर्भाग्यवश हम तनावपूर्ण जीवन भी जी रहे। ये भी आप मानते होंगे कि हमारा जीवन भी तनाव में जाता है। जब हमारा तनाव एक सर्टन अमाउंट में बढ़ जाता है, जब एक स्ट्रेस हमारा एक सर्टन अमाउंट में बढ़ जाता है, तब हमारे शरीर के NK सेल्स काम नहीं करते। जब बहुत ज्यादा तनाव हमारे शरीर में बढ़ जाता है, तब हमारे शरीर के नेचुरल किलर सेल्स, अगर हम हीमोहिम नहीं ले रहे तो वो काम नहीं करते और हमारे शरीर के कैंसर सेल्स एक्टिवेट हो जाते और बढ़ जाते और एक सर्टन पॉइंट में जाकर ट्यूमर का आकार लेते। हमारे शरीर में बहुत ज्यादा तनाव आ गया, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गए, तो हमारे शरीर में रोज जो कैंसर सेल्स पैदा हो रहे हैं वो बढ़ जाते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं। किसी चीज को एक्टिवेट होना पड़ेगा ना, एक्टिवेट हो जाते हैं और एक पॉइंट पे जाके, सर्टन पॉइंट पे जाके ट्यूमर का आकार लेते। कैंसर में जब ट्यूमर होता है, बहुत लंबे समय बाद पता चलता है, 1 साल 2 साल 3 साल बाद लोगों को पता चलता है कि उनको कैंसर का ट्यूमर है करके, तुरंत किसी को पता नहीं चलता। तो ये 3 साल जो हमारे स्ट्रेस में गुजरे हुए या कोई बीमारी है हमको, उस टाइम हमारे ये कैंसर सेल्स एक्टिवेट हो गए और 3 साल में उन्होंने हमारे बॉडी पे हमला करके एक जगह, एक सर्टन पॉइंट पे हमला कर करके
ट्यूमर बना देते हैं। ट्यूमर का आकार लेते हैं और कैंसर में परिवर्तित होता है और हमारा शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब वो ट्यूमर बन जाता है तो उसको जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको चेक करता है तो उसको कैंसर दिखता है, उसके अंदर उसमें कैंसर प्रेडिक्ट होता है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कैंसर का डायग्नोसिस होता है। डॉक्टर जो भी टेस्ट करता है उसके अंदर में, उस टेस्ट से जब ट्यूमर हुई तो डॉक्टर सबसे पहले कुछ टेस्ट करवाता है, आपको पहला कैंसर का टेस्ट ही वो करवाते, तो कैंसर डायग्नोसिस हो जाता है। डॉक्टर ट्रीटमेंट के द्वारा कैंसर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जिन भी डॉक्टर के पास हम जाते हैं वो डॉक्टर्स कैंसर को ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक करने की कोशिश करते, लेकिन वो इसमें यानी कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन इलाज करते, 1 साल 2 साल बोलते कि 1 साल 2 साल ठीक है, लेकिन वापस वो कैंसर आ जाता है, इसलिए प्रिवेंट नहीं कर पाते, आदमी की जान बचा नहीं पाते। जिनको फर्स्ट स्टेज में कैंसर पता चल चुका है उनकी ही वो जान बचती है, लेकिन सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में जिनका कैंसर पहुंच चुका है उनकी जिंदगी नहीं बचती। 1 साल 2 साल, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने में उसकी जिंदगी चली जाती है, खत्म हो जाता है आदमी। ऐसे 2 केसेस मेरे पास ऑलरेडी हो चुके हैं। यह आपका कर्तव्य है अपने आप को इस खतरनाक बीमारी से बचाना। इसके लिए आपके पास हीमोहिम है, यह आपको ठहराना है। मैंने आपको आज बता दिया कि आपके शरीर में, मेरे शरीर में, पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके शरीर में कैंसर सेल्स रोज पैदा होते हैं, 1000 से लेके 5000 तक। स्ट्रेस में हम जी रहे, जो दुनिया में हम जी रहे, जिस पीरियड में हम जी रहे, स्ट्रेस वाला ही पीरियड चल रहा है, तो डेफिनेटली कैंसर सेल्स हमारे शरीर के अंदर एक्टिवेट होंगे। और आप देख रहे होंगे रिसेंट ईयर्स में कैंसर बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ा हुआ है पहले की तुलना में। इसका मेन कारण स्ट्रेस है, बीमारी है और जिस तरह का फूड हम खा रहे हैं वो है। अगर आपको लगता है कि आपको कैंसर नहीं होना चाहिए, कैंसर समान खतरनाक बीमारी से बचना है, तो आज ही से आपको हीमोहिम चालू कर देना चाहिए। ये मेरी सलाह है आपको। अगर आपको लगता है कि आपको कैंसर नहीं होना चाहिए तो आज ही से हीमोहिम चालू कर देना चाहिए। जिंदगी भर, जब तक ऊपर वाले ने तारीख लिखी हुई है कि इस तारीख तक तू जिंदा रहेगा भाई, उस दिन तक हमें हीमोहिम लेना चाहिए। अगर आप सोचते कि हीमोहिम आपके लिए महंगा है तो आप जो होटल में खाना खाते हो, मैंने आपको बताया 10 से 12 हजार रुपए का पाउच आएगा, 60 पाउच। अगर रोज 1 पाउच लिए आपने तो 1 महीने का डोज हो गया, 1 पाउच लिए तो 2 महीने का डोज हो गया, ठीक है। 12,000 आप सोच रहे कि 12,000 रुपए मेरे लिए महंगा है हीमोहिम का, 10,000 रुपए मेरे लिए हीमोहिम महंगा गिरता है। लेकिन आप जो खाना खाते हो होटल में जाकर, वो भी तो महंगा होता है। एक आपने पिज्जा ऑर्डर किया डोमिनोज से, या बाहर जाके आप फैमिली के साथ में हर वीकेंड में जाके खाना खाते हो, उसका कैलकुलेशन आप निकालोगे तो वो भी महंगा गिरता है। उससे तो हीमोहिम सस्ता गिरता है, क्योंकि हीमोहिम तो आपकी जान बचा रहा है। जो आप खाना खा रहे हो उस पे तो टॉक्सिन्स है, उस टॉक्सिन्स के थ्रू आपको तो कैंसर समान बीमारी होने वाली है। लेकिन हीमोहिम में आप वो पैसा खर्च करते हो तो हीमोहिम से आप कैंसर होने से बच सकते हो। तो आप हीमोहिम, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिनको ऐसा बोलेंगे जो लोग कि कैंसर हीमोहिम महंगा है, तो जो आप खाना खाते हो बाहर जाकर होटल में, उससे हीमोहिम तो डेफिनेटली सस्ता ही होता है। आपको हीमोहिम लेना चाहिए, क्योंकि आप जो भी खाना बाहर खाते हो उससे 10x यानी 10 टाइम्स मोर वैल्यूबल है हीमोहिम। यही मेरा कहना है कि आपको हीमोहिम इसलिए लाना चाहिए कि आप जो खाना खाते हो, घर में खाओ, बाहर खाओ, कहीं भी खाते हो, उससे 10 टाइम्स मोर वैल्यूएबल है हीमोहिम। उससे ज्यादा 10 गुना, 10x 10 गुना वैल्यूएबल है हीमोहिम। और हीमोहिम 100% प्राकृतिक वनस्पतियों से बना हुआ, फूलों से बना हुआ है। तो आज से इंटेक करना चालू कीजिए हीमोहिम।
हिमोहिम कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9325398926। एक बात क्लियर कर दूं, अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा, तो हमको हिंदुस्तान में ही ये मिल जाएगा। लेकिन अगर अभी किसी को ज़रूरत है हिमोहिम की, तो स्पेशली आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। जहाँ से भी कोशिश मिल पाएगा हिमोहिम, मैं कोशिश करूंगा आपको दिला सकूं। तो याद रहता है, मेरा चैनल का नाम बोलूंगा समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो आपके पास आते जाए। तो ये आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। नमस्कार, फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।